और सभी बच्चे आ गए। एक एब्सेंट हो गया है हमारे यहाँ, कोई बात नहीं। और ये बच्चा खुद ही जो है वीडियो देख के समझ जाएगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, कल मैंने लाल बटे कक्का का प्रयोग कराया। लाल बटे कक्का के प्रयोग के आधार पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला ज्ञात कराया था। आज अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो उसके लिए हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करें। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास। ये अपना ही बनाया हुआ है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले से हम 20 साल से कोचिंग लगातार पढ़ाते चले आ रहे हैं। लगातार मेहनत के बाद अब हम इसको जो है अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आज हमारी वीडियो लोड हो गई है। सभी बच्चे इस वीडियो को, पुरानी वीडियो को देख लें। देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं ज्ञात हैं, तो हम उसके लिए सब क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 दिया है और कोण A बराबर थीटा दिया है, जिसको हम कहेंगे न्यून। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं, वो ये जानना आवश्यक है कि हमें वो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी न्यून कोण पर निकाले जाते हैं। कभी भी 90 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाला जाएगा। हमेशा ये जो हमें कोण A दिया है, कोण C दिया है, यहाँ पर PQR भी हो सकता है। इन्हीं न्यून कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 निकाले जाएंगे। तो इनको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार तीनों चीजें ज्ञात होंगी। इसके लिए तरीका क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर कोणे हमने थीटा मान लिया, कोणे थीटा न्यून कोण मान लिया हमने। अब यहाँ पर हम सब कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा? अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास ये दिख रही है 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर की भुजा को हम कह सकते हैं कर्ण। अब हमें कर्ण क्लियर होने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हमें आधार कौन सी है और लंब कौन सी। अब हम जानते हैं इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है 90 है। तो हम कह सकते हैं अगर जो हम जिस न्यून कोण के लिए निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। ये हमेशा लंब कहलाएगी, जिसको हम शॉर्टकट से L कह सकते हैं। अब हमारे पास शेष बची भुजा है, उसको हम आधार A कह सकते हैं। आधार। अब इसके लिए हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जैसे कि हमने लाल बटे कक्का से कल बताया था, साइन थीटा की जो वैल्यू है, वो लंब बटे कर्ण होती है, यानी L बटे K। लंब हो गया हमारे पास 12 और कर्ण हो गया 13। बस इतना ही हम ज्ञात करेंगे इसमें। ये कटेगा नहीं, इसको और सरल नहीं कर सकते, बस यहीं तक ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा फार्मूला आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारा क्या हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। तीसरा फार्मूला हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। अगर हमें ये 3 फार्मूले पता है तो इससे अगले भी हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कॉट थीटा निकालना है तो हमें याद करना पड़ेगा कि कॉट थीटा जो है वो टेन के मान का उल्टा होता है।
तो हम कह सकते हैं a बटे l, पलट देंगे इसको 5/12 हो जाएगा। सेक थीटा जो है cos का उल्टा होता है। ये हो जाएगा k बटे 13/5। इसके बाद आता है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, अर्थात k बटे ये हो गया 13/12। तो बच्चों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक आपको समझाए उसमें किसी भी समकोण त्रिभुज की जब तुम्हें तीनों भुजाएं दे रखी हों उससे हम क्षेत्र गुणमितीय अनुपात ज्ञात करना आप लोगों को सिखाए हैं। और आज यहीं अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। और बच्चों याद रखना कि हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते हैं।